कि जी बिहार के कोई भी गरीब गुरबा जनता हो, सामान्य वर्ग का है, और बिहार में सभी को ज़मीन का लफड़ा है, ये मैं जान रहा हूँ। और ये जो भी हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा आदिवासी कल्याण समिति कप्तानपारा वार्ड नंबर 41 पूर्णिया जिला में सदर में मेरा कार्यालय है। आप संपर्क कर सकते हैं अशोक ठाकुर से। मैं निःशुल्क देखता हूं और आपका निःशुल्क जो है कानूनी का जानकारी दूंगा, और आपको कैसे हासिल होगा और कैसे आपका कहां लफड़ा है कागजात में, तो बिहार वासियों आप हमसे संपर्क कीजिए। मैं आपको ज़मीन संबंधी में जो भी आपका लफड़ा है उसको ये करने में सहयोग करूंगा। पुराना लफड़ा है, दादा से लेकर दादी तक के जन्म मतलब कई पुस्तक उसका दादा परदादा का नाम से ज़मीन है, सर्वे में बिहार सरकार के द्वारा बेईमानी कर लिया गया है। रसूखदार लोगों ने अपने नाम पर फर्जी कागजात बनाकर दखल कर लिया है। वो सभी से निजात मिलेगा जब तक आप मौलिक अधिकार का आवाज़ नहीं उठाइएगा, लिखित नहीं दीजिएगा, क्योंकि सरकार इसमें मिली भगत है। आपकी हमारी ज़मीन को रसूखदार लोगों के नाम पे कर देता है, और आप मुकदमा का पालन कीजिए, कानून का पालन कीजिए। और रसूखदार और जो है माफिया, भू माफिया, भ्रष्ट अधिकारी से मिलकर ये लोग मनमानी तरीक़ा से जमाबंदी खोलते हैं, ये सब खोलते हैं। इस पर विराम लगाने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमसे संपर्क करें, और आपकी ज़मीन में जो भी लफड़ा है मैं कानून विधि सम्मत आपको बताऊंगा, और आपको कानून के तहत आपको हासिल होगा। नहीं हासिल होगा तब आप बोलिएगा। लोग आपसे कैसे संतुष्ट हो पाएंगे कि आप सही में जैसे उन लोगों की सहायता कीजिएगा? लोग देखिए हमारी वीडियो को सुनते हैं, देखते हैं, और हम जो बोलते हैं बहुत ही वीडियो द्वारा भी समझ रहे हैं। हमारा वीडियो को आप फॉलो कीजिए, देखिए। ये ठाकुर के नाम से भी है, ये ठाकुर साहब के नाम से चैनल है, इसका AK न्यूज़ है, बहुत सारा न्यूज़ में आते रहते हैं। आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। अगर आपको ज़मीन संबंधी विवाद को समाप्त करना है तब, और नहीं तो फिर आप लड़ रहे हैं 40 साल से। जब आपके पास कागजात है तो 40 साल कैसा केस? आप गारंटी लेते हैं ना उसका मामला? फुल गारंटी है। सरकार को बाप को करना होगा, बिहार वासियों को जमीन को सही करना पड़ेगा। अशोक ठाकुर बोल रहा है, कोई मजाक की चीज नहीं है। मैं चुनौती देता हूं, सरकार का बाप का है नहीं, हमारे पूर्वज के जमीन है। बिहार वासियों जो मूल निवासी रहने वाले हैं उनके पूर्वजों की जमीन है, और उसको जमीन सबको नहीं हुआ करता था, कुछ 6 लोगों को जमीन हाथ में हुआ करता था। तो आज जितना भी बड़े बड़े रसूखदार बने हुए हैं वो सरकार का देन है, और ये सरकार जो है लड़ा रही है पूरी बिहार में जनता को साथ में। अच्छा, लोग बिहार से कहीं से भी आएंगे तो उनका जो जमीनी विवाद लेकर आएंगे तो उनका समस्या का हल होगा यहाँ पे? जी, काहे नहीं होगा। रास्ता बताएंगे, जो दीवानी का मुकदमा कैसे लिखा जाता है। आप जो जाते हैं फट से जाके न्यायालय में हो या थाना में हो, लिखित दे के केस करते हैं, जब नहीं आप इसमें पार्टी बनाइए CO को, वो हरामखोर आपको लड़ा रहा है। हाँ, उस पर जब आप लेके चलिएगा तो उसको पूछिए कि ये हमारी जमाबंदी उनके नाम पे कैसे खुला, आप उसका कौन सा आधार पर जमाबंदी खोला, उसका जमाबंदी कब खुला और आपका जमाबंदी कब खुला है, इसका मिलान कीजिए। जब आपकी दादा परदादा का ज़मीन है तो फिर अभी जो है ये 2024, 25, 23, 22 ये जो है आपको 2015, 16 इस सब में जो जमाबंदी खोला गया है, ये सब अवैध तरीक़ा से खोला गया। ज़मीन की जानकारी सभी को नहीं, यहाँ तक कि जिला पदाधिकारी को नहीं मालूम है ज़मीन का। क ख ग घ बैठ गए इतना बड़का पद पर, खाली हराम का मलाई चाटते हैं। जितना भी जिला पदाधिकारी है बिहार में 38 जिला में, सब कौन खा रहा है? सबका संपत्ति जांच होना चाहिए। राजस्व मंत्री खा रहा है, लड़ा रहा है। यहाँ लोग आएंगे तो 100% उसका समस्या हल होगा। आदिवासी कल्याण समिति कप्तानपारा वार्ड नंबर 41 में हमारा कार्यालय है। आप हमसे संपर्क कीजिए। आपको निःशुल्क आपकी कागजात और आपको लिखा पढ़ी करके देकर आप दीजिए। आपको सरकार का क्या, सरकार को बाप को देना होगा न्याय। आप गारंटी लेते हैं? एकदम गारंटी लेते हैं। अच्छा, हाँ, देना होगा। विधि सम्मत से चलते हैं, नियमानुसार से चलते हैं, कोनो रंगबाजी पर नहीं चलते हैं, ये बात जान लीजिएगा। चलिए, हाँ, कट मारी।